प्रश्न 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। इसमें हमें प्रश्न 1 दिया है 2x + 1 का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है घात 3 या घन। ओके, तो यहाँ पर हमें ये इस फॉर्म में दिया है, इसको हमें इस फॉर्म में लेकर आना है। इसने कहा है प्रसारित रूप में लिखिए, यानी कि इसको इस तरह से हमें लिखना है। ओके, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर a की जगह ये a है और ये b है। a है यहाँ पर 2x, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a बराबर है 2x और b बराबर है 1। ठीक है, तो जहाँ पर a है वहाँ पे हम 2x लिखेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ओके, वेरी सिंपल। तो a की जगह 2x और इस पर है घात 3, b की जगह 1, इस पर है घात 3, फिर प्लस 3, a की जगह 2x, b की जगह 1, a + b यानी कि a 2x और b है 1। ओके, ये हमने यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की घात 3 होता है 8 और ये x की घात 3, 1 की पावर है 3, 1 की कितनी भी पावर हो वो 1 ही होता है। अब ये पूरी एक टर्म है, 3 दूनी 6 और साथ में x। अभी इस टर्म को एज इट इज़ लिखना है। ओके, तो ये 8x3, ये 1। अब 6x से 2x को गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, x को x से गुणा करेंगे तो वेरिएबल्स की घात प्लस होती है, तो ये x की घात 1, ये x की घात 1, 1 और 1 हो गया 2। अब 6x को 1 से गुणा करेंगे, 6x एकम 6x। ओके, अब हमारा आंसर यहाँ तक आ चुका है, लेकिन इसे हम यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे, इसे थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे। देखो कैसे, 8x की घात 3, उसके बाद इससे छोटा नंबर है 12x की घात 2, फिर है 6x और लास्ट में आएगा कांस्टेंट यानी कि सिंगल नंबर, x की घात 3, x की घात 2, x की घात 1 और लास्ट में सिंगल नंबर। ये हो गया आंसर। प्रश्न 2 में हमें दिया है 2a - 3b का घन। ओके, तो इसको हमें प्रसारित रूप में लिखना है। हमें ये इस फॉर्म में दिया है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर a बराबर है 2a, ये a है, और b बराबर है 3b, ये b बराबर है 3b। ओके, तो जहाँ पर भी फॉर्मूले में a है वहाँ पर हम 2a लिखेंगे, जहाँ पर फॉर्मूले में b है वहाँ पर हम 3b लिखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, a³ यानी कि a की जगह 2a और इसका घन माइनस b की जगह 3b, तो 3b और इसका घन माइनस 3, a की जगह 2a, b की जगह 3b, a की जगह 2a, b की जगह 3b। ओके, हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 की घात 3 8 होता है, a की घात 3 हो गया, 3 की घात 3 27 होता है और ये हो गया b की घात 3। ओके, अब ये पूरी एक टर्म है, इसे हम सॉल्व करेंगे। देखो, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो ये 18 आ गया और यहाँ पर a और b साथ में लिख देंगे। ठीक है, अभी इसको एज इट इज़ रखा है, ये यहाँ पर एज इट इज़, ये यहाँ पर, और अब इस 18ab से इस पूरे ब्रैकेट की गुणा होगी, तो 18ab से पहले 2a को गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, a को a से गुणा करेंगे, वेरिएबल्स की पावर हमेशा प्लस होती हैं, a की घात 1, a की घात 1, तो ये हो गया a की घात 2 और यहाँ पर ये वाला b। अब 18ab से 3b की गुणा करेंगे। ओके, माइनस माइनस प्लस, 18 तिया 54, यहाँ पर a है, a लिख देंगे। अब ये b की घात 1, b की घात 1, तो ये हो गया b की घात 2। ओके, यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब इसे थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे। ओके, 8 a की घात 3, फिर आएगा 36 a² b, ये माइनस है,
तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा। ओके, सॉरी गलती से प्लस लगा दिया। फिर +54ab² और लास्ट में -27b³। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3 में हमें दिया है 3/2x + 1 इसका क्यूब। ये हमें इस फॉर्म में दिया है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर a बराबर है 3/2x ये वाला, और b बराबर है 1। ठीक है, तो फॉर्मूले में जहाँ पर भी a होगा वहाँ पर हम 3/2x पुट करेंगे, और जहाँ पर b होगा वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, a की जगह 3/2x और इसकी घात है 3, b की जगह 1 और इसकी घात है 3। ठीक है, फिर 3a, a की जगह 3/2x, b की जगह 1, a की जगह 3/2x और b की जगह पे 1। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो, 3/2 का घन है तो 3 की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 2 की घात भी 3 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और x का क्यूब। 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही होता है। अब यहाँ पर देखो, ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, तो 3 तिया 9 और ये वाला 2 और ये x। अभी इस टर्म को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे। देखो, 9 तिया 27, पहले 9/2 को 3/2 से गुणा करना है। 9 तिया 27, 2 दूनी 4, x को x से गुणा करेंगे तो x²। फिर 9/2 को 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा ना, +9/2x। ओके, देखो यहाँ पर मैंने वही लिख दिया है जो हमने पीछे अभी सॉल्व किया। ठीक है, अब इसे थोड़ा रीअरेंज करके सही तरीके से लिख देंगे। देखो, 27/8 x का घन, 27/4x², फिर 9/2x और फिर लास्ट में 1, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1 और लास्ट में सिंगल नंबर। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 4 में हमें दिया है x - 2/3y और यहाँ पर है घन। हमें ये इस फॉर्म में दिया है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि प्रसारित करना है। अब यहाँ पर a बराबर है x ये वाला, b बराबर है 2/3y ये वाला। ओके, तो जहाँ पर भी a होगा वहाँ पर हम x लिखेंगे, और जहाँ पर b होगा वहाँ पर हम 2/3y लिखेंगे। ओके, तो a³ x³ b की जगह 2/3y और यहाँ पर है घन, -3 a की जगह x, b की जगह 2/3y, a की जगह x, b की जगह 2/3y। ओके, हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो देखो, x की घात 3, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, और यहाँ पर y। अब ये पूरी एक टर्म है, यहाँ पर ब्रैकेट है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है। 3 से 3 कैंसिल, क्या क्या बचा, ये वाला 2xy, तो यहाँ पे लिख देंगे ये टर्म एज इट इज़। ओके, अब इस टर्म से हमें 2xy को गुणा करना है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2xy से x को गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, x को x से गुणा करेंगे x² और ये y। अब 2xy को यहाँ गुणा करेंगे। ओके, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 3 का 3, और ये वाला x y को y से गुणा करेंगे तो y की घात 2। ओके, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसे थोड़ा रीअरेंज करके हम लिख देंगे। x की घात 3, फिर -2x²y, फिर 4/3 xy², फिर 8/27 y का घन। ओके।